क्या होता है जब जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का आखिरी कतरा भी सूखने लगे। जब एक माँ की ममता संघर्ष और सच्चाई की कहानियों के साथ टकराती है। ये कहानी है एक बंजारन औरत की जिसने अकेले अपने बच्चे के लिए उस रेगिस्तान में जूझते हुए अपने सपनों को साकार किया। एक ऐसी कहानी है जहाँ दर्द और संघर्ष की परछाइयाँ में छुपी है इंसानियत की रोशनी। आज की कहानी है एक गरीब बंजारन की जो 30 साल बाद बहुत बड़ी गायिका बन गई थी, जहां हर पल आपको छू जाएगा और आपकी रूह को झकझोर देगा। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। यह कहानी है उस रेगिस्तान की जहां रेत के तूफानों के साथ साथ इंसान के जीवन में भी तूफान आते थे। चारों तरफ रेत ही रेत, और जब रेत के तूफान उठते तो ऐसा लगता मानो सारी दुनिया धुंधली हो गई हो। इसी बीहड़ में एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में अपने 2 साल के बच्चे को कपड़े के झूले में झुला रही थी। उसकी मीठी लोरी के सुर रेगिस्तान की वीरानगी में भी गूंज रहे थे, मगर उस औरत की आंखों में एक ऐसी गहरी चिंता छिपी थी। वह औरत जो कभी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, आज पूरी तरह से अकेली थी। कुछ महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और अब उसे अपने और अपने छोटे बच्चे के लिए अकेले ही जूझना पड़ रहा था। घर के आंगन में बैठी एक कमज़ोर गाय जो कभी आय का सहारा थी, अब खुद ही भूख से जूझ रही थी। गांव में लोग साल भर का राशन एक साथ एक बार में जमा कर लेते थे, पर उस औरत के पास सिर्फ महीने भर का राशन बचा था। यह संकट उसके लिए जीने की एक कठिन परीक्षा बन चुका था। रातें बीहड़ के उस सूने रेगिस्तान में मानो कयामत से कम नहीं थी। हवाओं की तेज आवाज़ें, आंगन में बंधी गाय की रंबाहट और छोटे से झोंपड़ी के किवाड़ों पर लगातार बजना इस औरत की मजबूरी और अकेलेपन का एक मूक गवाह बन चुके थे। लेकिन इस सब के बावजूद उस औरत के दिल में अपने बच्चे के लिए ममता की कोई कमी नहीं थी। वो भगवान से प्रार्थना करती, आंसू बहाती और सिर्फ यही कहती, हे भगवान हमारी रक्षा करो। एक दिन उस औरत की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। सरकारी स्वास्थ्य अभियान के तहत डॉक्टरों का एक दल गांव में आया। इस दल का नेतृत्व डॉक्टर अभय श्रीवास्तव कर रहे थे, जो विदेश से पढ़ाई पूरी कर देश वापस लौटे थे। जब वह डॉक्टर उस औरत के घर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह औरत अपने बच्चे को झूला झुला रही थी और अपनी मीठी आवाज में लोरी गा रही थी। डॉक्टर अभय और उनके साथी इस दृश्य को मंदमुग्ध होकर देखते रहे। जब बच्चे को नींद आ गई तो डॉक्टर अभय ने उस औरत से बातचीत शुरू की। डॉक्टर अभय को उस औरत की हालात देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उससे पूछा, आपके घर में और कौन रहता है? औरत ने उदासी से जवाब दिया, बस मैं और मेरा बेटा। डॉक्टर अभय समझ गए थे कि यह औरत बहुत कठिन समय से गुजर रही है। उन्होंने उस औरत से एक छोटा सा झूठ बोला कि उनका बच्चा बीमार है और उन्हें उसकी लोरी की रिकॉर्डिंग चाहिए। उस भोली औरत ने बिना किसी लालच के उन्हें लोरी गाकर रिकॉर्ड करने दी। डॉक्टर अभय ने उसे 5,000 रुपये दिए, जो उस औरत के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। वह औरत इतने सारे पैसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन डॉक्टर अभय के आग्रह पर उसने पैसे ले लिए। उसने उन पैसों से तुरंत राशन खरीदा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अभय ने उस औरत की मीठी आवाज़ से प्रभावित होकर अपने संगीतकार दोस्तों से उसकी मदद करने की अपील की। उन दोस्तों ने उस औरत को संगीत की दुनिया में एक पहचान दिलाई और समय के साथ वह एक मशहूर गायिका बन गई। 30 साल बाद जब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव एक 5 से 5 स्टार होटल में अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे तो एक अधेड़ उम्र की महिला उनके पास आई। उसने नमस्ते की और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभय उसे पहचान नहीं पाए। तब उस महिला ने बताया, मैं वही बंजारन हूँ जिसे आपने 5,000 रुपये देकर मदद की थी। डॉक्टर अभय यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वह महिला अब एक सफल गायिका बन चुकी है।
वह बरसों पुराने उस किस्से को याद करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें रेगिस्तान के उस बंजारन में और उस सभ्य सी दिखाई देने वाली महिला में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर उस औरत का स्वागत किया और अपने परिवार के साथ बैठने के लिए उस महिला को आमंत्रित किया। तब उस महिला ने उन्हें बताया कि वह अपने बेटे और बहू के साथ आई है और उनके ठीक पीछे वाली टेबल पर अपने परिवार सहित बैठी है। दो परिवारों का बहुत प्रेम से मिलन हुआ और उस बंजारन औरत ने, जो अब बहुत बड़ी गायिका बन चुकी थी, अपने सारे परिवार को बताया कि कैसे डॉक्टर अभय ने उसकी मदद की थी, जिससे वो इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच पाई। उस महिला ने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उनके विदेश चले जाने के बाद कैसे उनके दोस्तों ने उसकी मदद की थी और उसे संगीत की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। बरसों के बाद डॉक्टर अभय को अपनी आंखों के सामने देखकर उस महिला की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे और वो हाथ जोड़े डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के सामने खड़ी थी। उसने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर असफल रही, क्योंकि डॉक्टर अभय श्रीवास्तव उस समय विदेश में थे। वह बंजारन महिला कुछ समय बाद ही जान गई थी कि डॉक्टर अभय ने उसे झूठ बोलकर 5,000 रुपये की मदद दी थी। वो इस बात को जान गई थी कि उस समय तक डॉक्टर अभय की खुद की शादी भी नहीं हुई थी, फिर उनके बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ऐसे देवता जैसे इंसान को कोई कैसे भूल सकता है। उस महिला ने डॉक्टर अभय को तहे दिल से धन्यवाद कहा। वो कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना कहीं का एक पत्ता भी नहीं हिलता, और यह बात पत्थर पर पड़ी लकीर की भांति सत्य है। जब भी किसी नेक इंसान को ईश्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद जरूर करते हैं। पर यह बात और है कि उन हैरान कर देने वाले करिश्मों को सिर्फ कुछ एक लोग ही जान पाते हैं कि कैसे किसी के जीवन में सिर्फ क्षण भर में जीवन भर के सारे अंधकार मिट गए थे और ईश्वरीय रोशनी हो गई थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और एक दूसरे हर आदमी लालच से भरा हुआ है और इधर उधर बगैर लालच के कोई किसी से बात करना तक पसंद नहीं करता। फिर भी कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो अब नीचे तबके लोगों की मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और एक सच्ची घटना के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।